साइकिल से जर्नी आपने बहुत सारी देखी होगी, बट ये कुछ अलग है। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये साइकिल के साथ ही होने वाले हैं। अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उमलिंगला टॉप, नुरबुला टॉप, पेंगोंग ले। बेसिकली बियर ट्रेल है और यहाँ पे कभी भी भालू आ सकता है। अब बहुत सारे लोग तो मुझे कहेंगे कि भाई तू पागल है, अकेले इतना रिस्क क्यों। यही तो मज़ा है भाई ज़िंदगी का। तो जी ये जो होटल दिख रहा है आपको, बाहर से 2 मंजिल का था और नीचे लगभग 4 मंजिल 5 मंजिल नीचे है, वो देखिए। Good morning जी, welcome back to vlog. It's day 6 and we are now heading to नाथुला पास। अभी सबसे पहला काम है हमारा परमिट लेना, क्योंकि सिक्किम में घूमने के लिए आपको परमिट चाहिए ही चाहिए। विदाउट परमिट आप सिर्फ गैंगटॉक तक घूम सकते हैं, उसके आगे नहीं। तो सबसे पहले परमिट का काम करते हैं। चल के ये खूबसूरत नज़ारे देखिए गैंगटॉक सिटी के, बहुत ही सुंदर ही गैंगटॉक सिटी है। कल रात को क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ था गैंगटॉक में, बहुत ही अमेजिंग था, हमने एंजॉय किया। और अब हम जा रहे हैं आउटर एरिया कवर करने के लिए, क्योंकि सिक्किम बार बार तो कोई आएगा नहीं, तो इसलिए पहले पूरा सिक्किम कवर करता है, फिर चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो पॉइंट जहाँ से हमें परमिट मिलेगा आगे बढ़ने का, तो 0 पॉइंट भी एक टूरिस्ट प्लेस है बेसिकली यहाँ का, और जितने भी टूरिस्ट आते हैं 0 पॉइंट ज़रूर जाते हैं। यूजुअली जैसे सारे हिल स्टेशन में होता है उसी तरह का ही यहाँ पे है रास्ता। तो जी गाइज, अगर आप भी मेरी तरह बाइक से सिक्किम ट्रैवल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर बाइक आपके नाम पे है तो ही आपको आगे जाने की परमिट मिलेगी, और अगर नहीं है या जिसकी बाइक है वो आपके साथ में ट्रैवल करता होना ज़रूरी है, क्योंकि आरसी पे उसी का नाम होगा, तब आधार से मिलाया जाएगा और उसके बाद आपको परमिट दी जाएगी। सिक्किम के लिए परमिट की जरूरत नहीं है। हनुमान साहब जाइए, अपना जाइए, और भी आपको जहाँ जाना है जाइए। बट अगर आपको नाथुला पास जाना है जो कि नॉर्थ सिक्किम आता है, तो वहाँ के लिए आपका परमिट लगेगा, और परमिट भी 2 घंटे पहले आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि मैं परमिट ले लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 बजे तक ही नाथुला में जाने के लिए अलाउ होता है। उसके बाद स्टार्ट करना होता है ना, गाड़ी की परफॉर्मेंस वैसे ही डाउन हो जाती है, और ये खड़ी चढ़ाई है, ऑक्सीजन लेवल वैसे कम रहता है यहाँ पे। तो जी सामने आप जो देख रहे हैं ये है गणेश चौक। टूरिस्ट भरे पड़े। एलिवेशन देख लीजिए आप, हाइट देख लीजिए, और लोगों के चढ़ने उतरने के तरीके भी देख लीजिए यहाँ पे कैसे उतरा जाता है। आप जब चढ़ रहे हो आपको लॉन्ग कट ही लेना है, शॉर्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो गिर जाएंगे, और गिरे तो बहुत लगेगी यहाँ पर। तो गाइज ये बेसिकली बियर ट्रेल है और यहाँ पे कभी भी भालू आ सकता है, तो एडवाइजरी यही है कि यहाँ पे जो भी चेक पॉइंट है उनसे कंफर्म करने के बाद आगे जाएं। और ये तो भाई पूरा जंगल चालू हो गया था।
तो दोस्तों जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट और डेंस होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कभी भी भालू उतर के आ जाते हैं। और ये जो पूरा एरिया है ये वाइल्ड लाइफ के अंडर में ही आता है। और यहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हम एक्चुअली एक वाटरफॉल देखने के लिए नीचे जा रहे हैं, जो कि इस घने जंगलों से बीच होकर के जाता है। और कुछ एक ग्लिम्स हमको अभी से दिखने चालू हो गए हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड के। अभी तो मंजिल चालू हुई है, अभी तो हम सिक्किम घूम रहे हैं। और इसके बाद जब हम आसाम एंटर करेंगे तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल के रास्ते बाकी हैं, जो कि पूरी तरह से टेंस होंगे। अब भाई देखो, डिसीज़न लेने का तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, डर भी लग रहा है क्योंकि शाम होने वाली है। और शाम होगी तो यहाँ से निकलना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो वाटरफॉल अभी चालू है या नहीं, क्योंकि एक बंदा भी हमें दिख नहीं रहा जिससे हम कंफर्म कर सकें कि आगे की लोकेशन क्या है। और ठंड अचानक से बढ़ गई है क्योंकि ग्लव्स भी नहीं पहने हैं। ग्लव्स मेरे होटल पे पड़े हैं। तो देखते हैं, आगे डिसीजन लेते हैं कि आगे चलते हैं या वापस राइड बैक करते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि अभी हमें 1-2 पॉइंट और हैं जो रास्ते में कवर करने हैं। आगे अनफॉर्चुनेटली मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ठंड एकदम से बढ़ गई है। मैं अपने ग्लव्स भूल गया होटल पे, लगेज उतार दिया था वहीं पे, तो सब वहीं पड़ा है। और ठंड का प्रकोप चालू हो गया भाई, मतलब अंदर तक जा रही है ठंड बिल्कुल। हालांकि मैंने 2 जैकेट्स पहने, जैकेट भी पहना है, शर्ट भी पहना है अंदर, बट फिर भी ठंड तो अच्छी खासी हो गई भाई। तो अब लास्ट जो हमारा पॉइंट बचा है वो है हनुमान टॉक। तो हनुमान टॉक जाके हनुमान टॉक कवर करते हैं, फिर उसके बाद वापस होटल चलते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे व्यू पॉइंट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो जी गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉग। वी आर नियर अबाउट टू रीच नाथुला टॉप, बट अनफॉर्चुनेटली हमें परमिशन नहीं मिली, क्योंकि कल के लिए वो लोग परमिशन दे रहे थे और आज हमें यहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे चलते चलते अचानक से हमें एक चीज़ ने अट्रैक्ट किया, और वो चीज़ क्या थी चलिए देख लीजिए खुद ही। है ये MH45 राइडर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। साथ साथ ये एक प्रोफेशनल स्टंट राइडर भी हैं, बाइकर भी हैं और एक साइकिलिस्ट भी हैं। साइकिल से जर्नी आपने बहुत सारी देखी होगी, बट ये कुछ अलग है। ये देखिए, ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये साइकिल के साथ ही होने वाले हैं। अभी हो चुका है दार्जिलिंग तक, और जा रहे हैं क्या नाम है, गुरु डोंगमार लेक। और मतलब आप अभी नेपाल की राइड करने वाले हो, भूटान की राइड करने वाले हो, वो भी साइकिल से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैं पिछले 1 साल से चल रहा हूँ साइकिल से। तो दोस्तों मेरा नाम गणेश भानुवस है और मैं महाराष्ट्र में सोलापुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक प्रोफेशनल बाइक राइडर और प्रोफेशनल साइकिल राइडर हूँ, मैं स्टंट राइडर भी हूँ। तो ये मेरी साइकिल है दोस्तों, कि ये अभी तक 28,000 किलोमीटर चल चुके हैं। और इस साइकिल में पिछले 1 साल से घूम रहा हूँ। निकला तो था भाई 1 महीने के लिए, लेकिन 1 साल तक घूम रहा हूँ, क्योंकि ये अलग ही दुनिया है भाई ट्रैवलिंग की। जब इसमें आती है तो अलग ही नशा चढ़ जाता है यार। तो देख लो भाई, अभी तक मैंने किया है अयोध्या, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उमलिंगला टॉप, नुरबुला टॉप, पैंगोंग लेह, राजस्थान, जयपुर, ये सब घूम के फिर मुक्तिनाथ से फिर काठमांडू, पशुपतिनाथ, ये सब करके अभी मैं हूँ सिक्किम में। अभी सिक्किम में मेरे को 15 दिन हो गए और अभी तक मेरा ट्रैवल चल रहा है। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गुरुडोंग मारलेक की जगह पे। एंड फिर वहाँ से मैं जाऊँगा अपना भूटान से फिर मैं जाऊंगा आसाम, तवांग, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब करके नॉर्थ सिक्किम करके फिर नीचे श्रीलंका, एंड फिर वहाँ से फिर मुंबई जाऊंगा। मतलब पूरा ऑल इंडिया घूम रहा हूँ मैं मेरे इस साइकिल से। तो भाई मैं तो भाई एक ही बात बोलना चाहूँगा, देख लो, अगर आप गाड़ी से कर रहे हो, 4 व्हीलर से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, साइकिल से कर रहे हो, तो मेरा बस भाई एक ही मानना था भाई, ट्रैवलिंग करो, कैसे भी करो ट्रैवलिंग करो। मैं क्या बोलता हूँ, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए है ना, वो भी मेरे जैसी ज़िंदगी जी के दिखाई, भाई मैं तो मानो भाई, आपके पास करोड़ रुपए है लेकिन आप उस चीज़ में फंसे हो, आप
बस आपके माइंड में बस एक ही होता है कि भाई नहीं, कल तो भाई मेरे को ऑफिस में जाना है, कल इसके साथ मीटिंग है, भाई उसके साथ मीटिंग है। भाई एक दिन जब बिस्तर पे पड़ोगे ना तो आपको भाई वही बात याद आएगी, भाई मैंने मेरी ज़िंदगी ना भाई पूरी वेस्ट कर दी। जब आप ये नेचर देखोगे, जब आप ये ब्यूटी देखोगे, जब ये पहाड़ देखोगे ना, अलग अलग झंडे देखोगे, भाई अभी ये है ना, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर पूरे के पूरे मंत्र है और इसके एक पूरे सालों साल इसकी पूरी ये होती है, पूजा होती है। और ये जब हवा में लहराती है ना, इसके ऊपर ये पूरे मंत्र है जो हवा में लहरा के जो भी होते हैं ना मंत्र, मतलब दृष्टि, लोगों की देखने की नज़रिया बदल जाता है, ये वो है। ये देखो भाई, ये कुछ सीखो, ये पहाड़ों को देखो भाई, ये ब्यूटी देखो, ऐसे देखो। जब आपकी हड्डियाँ दर्द करेंगे तो आपको असली आपके जीवन का पता चलेगा भाई। और आप मेरे बात से अंदाज़ा लगा लो भाई, मैं 1 महीने के लिए निकला था और 1 साल हो गए मैं चल रहा हूँ। अभी तक भाई मैं 28,000 किलोमीटर इस साइकिल पे चला हूँ। न जाने कितने गियर बॉक्स बदल दिए, कितने टायर बदल दिए, और फिर भी मैं चल रहा हूँ। देखो, आप कितना पैसे कमाओ, आप पैसे को कभी नहीं कमा सकते, पैसा आपको कमाएगा। ये मैं लिख के 100% देता हूँ। ये मेन बात है। गौरव भाई, आप क्या बोलते हो, मेरे को बताओ। बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बात बिल्कुल सही है जैसा गणेश भाई ने बोला। और हम दोनों का नज़रिया सेम है। लाइफ को जियो, तब तक जियो जब तक आपका दिल आपको ये ना कहे कि हाँ मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। तो हमारी दोनों की राइडिंग का मोटो यही है, वी लव टू एक्सप्लोर, वी राइड टू एक्सप्लोर एंड वी एंजॉय एवरी बिट ऑफ लाइफ। तो यही हम इस व्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते थे। भाई देखो, मैं बस एक बात बोलूँगा। आप बोलते हो ना कि भाई हम दोस्त मिलकर प्लानिंग करेंगे, हम 10 लोग जाने वाले, 5 लोग जाने वाले, 3 लोग 1 तारीख को निकलेंगे, 2 तारीख को निकलेंगे। भाई बस तारीख आने वाली है, कोई साथ नहीं आने वाला। जब तक आप जब तक अकेले चालू नहीं करोगे ना, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखो आप और यही चीज़ में मैं बोलता हूँ भैया, देखो जो भी प्लान आप लोग बनाते हो ना, दोस्त भाग जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले दिन होंगे 20, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आएंगे 10, बट एट दी एंड अगर आपने स्टेप नहीं उठाया ना तो आप भी उनकी तरह ऑफिस में काम करते रह जाओगे। तो ऐसे ही लाइफ को जीते रहो, जाते रहो, राइड करते रहो। अभी हमारी बातचीत हो गई लंबी, तो कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस व्लॉग को। जब हम जाएंगे यहाँ से निकलेंगे तब आपके लिए एक नया व्लॉग तैयार रहेगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि अब तक जितनी भी राइडिंग जर्नी आप लोगों ने देखी उसमें आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था। तो गाइज हमें एक भाई मिल गए थे जो कि सोलो साइकिलिंग कर रहे हैं इंडिया से भूटान, और लगभग हर स्टेट कवर कर रहे हैं वो। तो उनके साथ बतियाने लग गए, 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब जाना था हनुमान टाक, लेट हो गए, बट कोई नहीं, हनुमान टाक जाके दर्शन तो हम ज़रूर करेंगे। तो देख लो भाई, सिक्किम आए और सिक्किम में भी भाई लोग मिल गए। निकल जान दो। बड़ा अंधेरे वाला रास्ता है, बट पहुंच जाएंगे अभी हम कुछ ही देर में। और भाई DJI Osmo भाई सही में GoPro किलर है ये। जी, हनुमान टॉक के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं एंड वी आर नाउ हेडिंग टू आवर होटल, जो कि यहाँ से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर दूर है। तो चलो वापस होटल चलते हैं, उससे पहले कुछ खा लेंगे क्योंकि वापस तो होटल से निकलने का मूड होगा नहीं। और बड़ी ठंडी और ख़ूबसूरत सी ये शाम है हनुमान टॉक की। अभी जितने भी लोकल्स से मैंने बात करी, बहुत मतलब इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के गैंगटॉक के, हेल्पफुल नेचर, और बात करने में इतने बढ़िया। ये देखो भालू बैठा है बीच रास्ते में, हेलो भालू। तो जी सोलो ट्रैवलिंग का जो मज़ा है ना वो यही है। अब देखो दूर तक कोई नहीं है,
अबे भाई से बाइक राइड कर रहा है सिक्किम की वादियों में। हनुमान टॉक के दर्शन हो गए और ज़रा नज़ारा दिखाता हूँ आपको। वो देखिए सिटी का नज़ारा। अभी मैं लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ। ये हमने करी लाइट ऑफ और देखिए ज़रा नज़ारा, और पूरा शहर गूंज रहा है। वादियों के बीच में हम लोग बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग तो मुझे कहेंगे कि भाई तू पागल है, अकेले इतना रिस्क क्यों। यही तो मज़ा है भाई ज़िंदगी का। ये देखिए ज़रा खूबसूरत सा नज़ारा। तो जी देख लो जाम, ये नीचे तक है और ये तो खैर होना ही है। हर टूरिस्ट प्लेस का आखिरकार होता तो अंजाम एक ही है ना, जाम तो लगना ही है भाई। और अपन है बाइकर होने का ये तो फ़ायदा होता है कि आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत कम ऐसे ओकेज़न होते हैं जहाँ आपको जाम मिलते हैं। और कितने सेंसिबल तरीके से लोग निकल रहे हैं वो भी आप नोटिस करिएगा। पहले यहाँ पे टू व्हीलर्स वालों को अहमियत दी जाती है, फोर व्हीलर्स वालों को नहीं। टू व्हीलर है तो आप पहले जाइए, फोर व्हीलर वाले अपने आराम से निकलते रहेंगे, क्योंकि फोर व्हीलर वालों के पास कम से कम कंट्रोल करने के लिए तो कुछ है। गैंगटॉक का ज़्यादातर मार्केट 9 बजे बंद हो जाता है और हम लोग अभी थे महात्मा गांधी रोड, जो कि मेन मॉल रोड है यहाँ का। वहाँ से कुछ एक परचेजिंग भी कर ली और भाई क्वालिटी और रेट्स बहुत अच्छे हैं। ये हो सकता है कि हमने जिस पर्टिकुलर दुकान से लिया उसकी रेट अच्छी हो, बट वाकई में रेट्स बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइस थी। बहुत अच्छी रेटों में सामान लिया। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आओ शॉपिंग ज़रूर करना, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा किसी भी मॉल रोड से। और अभी तो भाई हालत हो गई है टाइट, तो जाके सोएंगे। आज एक व्लॉग अपलोड किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो जी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे होटल, जो कि सामने है होटल माधवी। अभी यहाँ पे लगाएंगे बाइक की, पार्क करेंगे और जा कर के लंबे हो जाएंगे। उससे पहले आपको एक यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कैसे नाम बड़े नहीं, यहाँ तो उल्टा है, नाम छोटे दर्शन बड़े हुए हमारे। आपको जो बाहर से छोटा सा होटल दिख रहा होगा, ये 2 मंजिला, वो उतना ही बड़ा है नीचे जा कर के। तो जी ये जो होटल दिख रहा है आपको, बाहर से 2 मंजिल का था और नीचे लगभग 4 मंजिल 5 मंजिल नीचे है। वो देखिए, और लगभग पूरा होटल फुल है आज क्या कल भी फुल ही था। तो ये हमारा रूम है 402। ओपन कर लेते हैं और जाके लंबे हो जाएंगे फिर।
ये है जी हमारा रूम। ये छोटा सा बेड है और यहाँ हमारा लगेज पड़ा है। और ये हो गया जी एक वॉशरूम। और यहाँ से दिख जाता है व्यू गैंगटॉक का। ये देखिए, इस व्यू के लिए मैंने ये होटल ले लिया। और जिसमें हम कल रुके थे उसमें कोई व्यू ही नहीं था। एक मार्केट है, सामने ये व्यू है। तो आज के दिन को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। कल मिलेंगे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।